दो भाइयों की कहानी। एक समय की बात है। एक गांव में रामू और राजू नाम के दो भाई रहते थे। उनके माता पिता कुछ समय पहले ही एक सड़क दुर्घटना में मारे गए। अब दोनों भाई ही एक दूसरे का सहारा थे। रामू राजू से बड़ा था, इसीलिए रामू अपने भाई की हर ज़रूरत पूरी करना अपनी जिम्मेदारी मानता था। वह चाहता था कि राजू अच्छा पढ़ लिख कर नौकरी करे। इसीलिए रामू दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता था और उन पैसों से राजू की पढ़ाई का खर्चा उठाता था। रामू एक फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री का काम खत्म करके वह चाय की दुकान खोलता था ताकि कुछ और पैसे कमा सके, जिससे राजू की फीस और उसकी ज़रूरतें अच्छे से पूरी कर सके। रामू सुबह जल्दी फैक्ट्री चला जाता था, इसीलिए वह जल्दी उठकर घर का सारा काम करता था और दोनों के लिए खाना बनाकर रख देता था ताकि राजू को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। इस तरह दिन बीतते बीतते गए और स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई। अब उसने रामू के सामने कॉलेज जाने की इच्छा जताई। रामू के लिए कॉलेज की फीस भरना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए फिर भी वह राजू की बात मान लेता है ताकि उसकी पढ़ाई ना रुके। अब रामू को और ज़्यादा काम करना पड़ता था। रामू रात को 12 बजे तक फैक्ट्री और चाय की दुकान वाला काम खत्म करके घर आता था और सुबह जल्दी 5 बजे निकल जाता था। इस तरह समय गुजरता गया और राजू ने अपने कॉलेज की पढ़ाई जारी रखी। वह कॉलेज में अच्छे से पढ़ने लगा। इधर रामू दिन रात खून पसीना एक करके पैसे कमाता था। रामू की नींद पूरी नहीं होने के कारण वह कुछ बीमार सा रहने लगा था। फिर भी वह हर हाल में काम करता रहा। उसके मन में एक ही उम्मीद थी कि राजू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा तो सब ठीक हो जाएगा और उसे इतना ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से 2 साल बीत गए। आज राजू के कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई और आज उसके कॉलेज का परिणाम आने वाला था। रामू बहुत खुश था कि राजू बहुत अच्छे अंकों से पास होगा। रामू उस शाम को मिठाई लेकर जल्दी घर पहुंच गया और घर जाकर राजू का इंतज़ार करने लगा। उसने सोचा कि आज राजू के आते ही वह उसे मिठाई खिलाएगा। रामू अपने भाई का इंतज़ार करने बैठ जाता है। काफ़ी समय बीत जाने पर भी राजू का कुछ पता नहीं था। राजू बार बार दरवाजे पर जाकर देखता रहा। इस तरह रात के 11 बज चुके थे। अब रामू को भय लगने लगा, लेकिन फिर भी उसे खुद को संभाला और कहा कि कैसा लड़का है, परिणाम अच्छा आया होगा। इसीलिए दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया और अपने भाई को तो भूल ही गया। वह मन को बहलाने लगा। अब तो काफ़ी समय हो गया। रामू को लगा उसके भाई को कहीं कुछ हो तो नहीं गया और वह डर गया। कुछ देर बाद कोई दरवाजे पर आया। अब रामू को राहत की सांस ली और कहा, चलो ये लड़का आ गया। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि कुछ पुलिस वाले आए हैं। रामू डर के मारे कांपने लगा और पूछा कि आप लोग क्यों आए हो? मेरा भाई कहाँ है? वो ठीक तो है? इतने में एक पुलिस वाले के पीछे से राजू निकला और रामू के पैरों पे पड़ गया। रामू ने उसे उठाकर गले लगा लिया और कहा, भगवान का शुक्रिया कि तू ठीक है, मैं तो डर गया था। इतने में एक पुलिस वाला कहता है कि रामू जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास राजू जैसा भाई है। राजू ने आज वो कर दिखाया है जो हर कोई नहीं कर पाता है। इसे अपनी पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई के साथ पुलिस की भर्ती की तैयारी भी की थी। आज उसके परिणाम भी आए हैं। राजू ने दोनों परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। कुछ दिन बाद इसकी ट्रेनिंग शुरू होगी और फिर नौकरी भी पक्की हो जाएगी। ये सुनकर राजू ने कहा कि भाग्यशाली तो मैं हूँ जिसे ऐसा भाई पाया है। इन्होंने मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया है और उसके लिए कड़ी मेहनत की। लेकिन अब समय आ गया है कि ये आराम करें और मैं इनकी हर ज़रूरत पूरी करूँगा। ये देख रामू के आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगे। दोनों भाई आपस में गले मिले।
पुलिस वालों ने उन्हें बधाई दी और सबने मिठाई खाई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन कभी मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करें।